भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में ठहरे थे। रात्रि के पहर में एक देव आए, अभिवादन वही करे। ये तो वही है। नहीं, दूसरा है। अच्छा। उन्होंने कहा, हे भगवान, हम आपसे पूछते हैं कि इन दोनों लोकों में पराभव अर्थात पतन को प्राप्त हुए मनुष्यों का पराभव गिरावट का क्या कारण है। मनुष्य के पतन के कारणों के लिए भगवान बुद्ध ने 12 सूत्रों का व्याख्यान किया। वह है, धम्म की कामना करने वालों की उन्नति होती है और धम्म से द्वेष करने वालों का पराभव अर्थात विनाश होता है। आगे है, फिर जिसे अच्छे लोग अप्रिय लगते हैं एवं बुरे लोग प्रिय लगते हों तथा शांति वाले धर्म ही जिसे प्रिय हो उसका पराभव होता है। अगला है, जो अधिक सोने वाला हो, बुरी संगत में बैठने वाला हो, उत्साह रहित, आलसी और क्रोधित हो उसका पराभव होता है। जो मनुष्य सामर्थ्य होने पर भी अपने वृद्ध और दुर्बल माता पिता का भरण पोषण नहीं करता उसका पराभव होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष श्रमण या अन्य किसी वाचक को झूठ बोलकर टालता है वह उसके पराभव का कारण होता है। जिसके पास बहुत सारा धन, स्वर्ण और उत्तम भोजन के पदार्थ होते हुए भी वह अकेला ही स्वाद की वस्तुओं का भोग करता है वह उसके पराभव का कारण है। और जो मनुष्य अपनी जाति, धन और गोत्र के अत्यंत अहंकार से अपने दूसरे भाइयों का अपमान करता है वह उसके पराभव का मुख्य कारण है। और जो व्यक्ति स्त्रियों के पीछे भागता रहता है, शराब तथा जुआरी है, अपने कमाए धन को फिजूल में खर्च कर देता है वह उसके पराभव का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता है तथा वेश्याओं और पराई स्त्रियों के साथ दिखाई देता है वह उसके पराभव का मुख्य कारण होता है। फिर जो व्यक्ति यौवन के बाद अर्थात वृद्धावस्था में किसी नवयुवती को लाता है तो वह ईर्ष्या से सुख की नींद नहीं सो सकता, वह भी उसके पराभव का मुख्य कारण है। फिर जो असावधान और बिगड़ैल स्त्री या पुरुष को संपत्ति का मालिक बनाता है वह उसके पराभव का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अल्प संपत्ति साधनों में गरीबी से गुजर बसर नहीं करता बल्कि बहुत लालच और राज्य पाने की इच्छा करता है वह उसके पराभव का मुख्य कारण है। फिर दर्शन से युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष जो अवनति कारक इन पराभवों को जानकर श्रेष्ठ तत्व ज्ञान से संपन्न होते हैं वे परम कल्याण को प्राप्त कर सुखपूर्वक संसार में रहते हैं। इस तरह से भगवान ने मनुष्यों के पतन गिरावट के बारे में बताया। जो लोग उस पर ध्यान देते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। इस तरह से सबको ध्यान देना चाहिए, तभी जो है सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। साधु साधु साधु।